नमस्कार शाक्स, मेरा नाम है शशांक चौरे और मैं हिंदुस्तान के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से आ रहा हूँ। मुझे बचपन से ही क्यूरियोसिटी का बड़ा कीड़ा है, मतलब मुझे शायद ये वर्ड यूज नहीं करना है, बट मैं बचपन से काफी क्यूरियस रहा हूँ और इसी क्यूरियोसिटी की वजह से मैंने लाइफ में कई एडवेंचर्स देखे हैं। आईटी में हैकिंग से लेके डिजिटल मार्केटिंग और फिश फार्मिंग भी। मैं बचपन से परफ्यूम्स का काफी शौकीन रहा। मैं जब बचपन में काफी बजट नहीं होता था, यूजुअली अगरबत्ती और सोप्स कलेक्ट करके अपना शौक पूरा करा करता था। और उसके बाद में जब हालात बदले तो फिर लग्जरी फ्रेग्रेंसेस को एक्सपीरियंस भी किया और उन्हें कलेक्ट भी किया। एक बार मैं अपने ऑफिस में अपने एम्प्लॉयज को परफ्यूम्स गिफ्ट कर रहा था और जब मैंने देखा कि जितने भी लग्जरी परफ्यूम्स हैं उनकी प्राइसिंग बड़ी हाई है, तो मेरी क्यूरियोसिटी ने मुझसे फिर एक सवाल पूछा, ये कीमत इतनी ज्यादा क्यों है? थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चला कि जितने भी लग्जरी ब्रांड्स होते हैं वो काफी हाई मार्जिन्स पे काम करते हैं। तो मैंने सोचा कि ठीक है, थोड़ी कम कीमत वाले परफ्यूम्स को ढूंढा जाए। तो वहां पे देखा कि वो लोग ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बॉटलिंग में ज्यादा खर्चा कर रहे हैं और अंदर जो एक्चुअल परफ्यूम्स है उसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं करी जा रही। और वहां पे फिर हमारा दिमाग चला और हमने सोचा कि ठीक है, फिर से कुछ अलग किया जाए और शुरुआत हुई EM5 की। EM5 एक ऐसा परफ्यूम ब्रांड है जो कि हाई क्वालिटी लग्जरी फ्रेग्रेंसेस बहुत ही अफोर्डेबल रेट में अपने कंज्यूमर्स तक पहुंचाता है। एक कहावत है कि काबिल बने, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। हमने फ्रेग्रेंसेस की जो टेक्निकलिटीज है उसको रीडिफाइन किया। हमने हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई और बड़ी मिनिमलिस्टिक और सिंपल पैकेजिंग के साथ में हमने हमारे प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया। इफेक्टिव होने की वजह से आज सिर्फ 2 साल में हम 1,70,00,000 के मंथली रन रेट के ऊपर चल रहे हैं। ओह वाओ, लवली। परफ्यूम एज ए इंडस्ट्री, एज ए कैटेगरी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वेलकम शशांक टू द टैंक। आप अपना थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड और फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा सा बताइए। मेरा स्कूलिंग इंदौर से हुआ है, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन इंदौर इटसेल्फ। आई एम ए 12th पास गाय। मैंने इंजीनियरिंग छोड़ दिया था, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में एडमिशन लिया था। मेरा इंटरेस्ट पूरा आईटी के अंदर था। 12th के बाद आपने पढ़ाई नहीं की? मैंने 1 साल कॉलेज किया। मैंने मेरे टीचर्स को पढ़ाया थोड़ा बहुत। मतलब जोक मार रहा है सर, मैं जब मतलब व्हेन आई वाज इन माय फर्स्ट ईयर आई यूज्ड टू डिलीवर लेक्चर्स इन NITs वगैरह में। आईटी में ज्यादा एक्सपोजर था मेरा, वेब सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी की डायरेक्शन में। हैकर थे आप बेसिकली? हाँ, मतलब मैं पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो ऐसा लगता है हम फ्लॉन्ट कर रहे हैं, बट आई वाज अ प्रोफेशनल हैकर। इवन मैंने मेरा जो फर्स्ट जॉब किया था ना सर, मैंने उस कंपनी के क्लाइंट्स की वेबसाइट हैक करके उनके पास गया था कि आप ये सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को बेचो, मैं आकर करेक्ट करता हूँ। तो जैसे आपने कंपनी की वेबसाइट हैक करी तो किसी ने FIR वगैरह नहीं नहीं, कराई? हैक नहीं करते सर, वल्नरेबिलिटी बताते थे कि अच्छा। आपके यहाँ ये गड़बड़ है। अब जैसे किसी के जूते का लेस खुला है तो उसको गिराते नहीं थे, हम उसके बताते थे कि सर ये जूते का लेस खुला है, हम इसे बांध सकते हैं, अदरवाइज आप गिर जाओ। गुड एनालॉजी। तो 7, 8, 9 मैंने जॉब किया। 9 के बाद में आई स्टार्टेड माई ओन IT कंपनी एंड देयर आफ्टर हम लोग ग्रो करते गए। 2016 तक हम लोग काफ़ी अच्छे स्केल तक आ गए थे। उसके बाद में फिर मैं डेविएट होने लगा, मतलब आई वांटेड टू डू समथिंग एल्स। फिर 2018 में हमें लगा कि चलो लेट अस गेट इनटू फ्रेग्रेंसेस, क्योंकि मुझे भी काफ़ी शौक था एंड आई अंडरस्टैंड अ फ्यू टेक्निकलिटीज ऑफ हाउ इट वर्क्स। वो शुरुआत किया, फिर लॉकडाउन आ गया। तो लॉकडाउन के अंदर EM5 को पूरा हॉल्ट कर दिया गया था एंड वी वर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन आवर बिजनेस बिकॉज वो बूम कर रहा था उस समय और सब लोग वर्क फ्रॉम होम चले गए थे। तो हमारे लिए भी एक नया चैलेंज था कि हाउ टू ऑपरेट दीज मेनी पीपल इन रिमोट स्ट्रक्चर। वो चीजें हम लोगों ने उस दौरान काफी सीख ली, काफी सेट हो गई और उस वजह से ऑटोमेशन बहुत आ गया हमारे पास में। लॉकडाउन खत्म होते से अपॉइंटेड CEO इन द कंपनी। जैसे ही मैं वापस काम पे लौटा तो मैंने देखा मेरे लिए ज्यादा कुछ है नहीं अभी करने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग वाज ऑटोमेटेड और मैं जहाँ कुछ करने निकलता था मैं उनके प्रोसेसेस उल्टा बिगाड़ देता था। मैं शांति से बैठता था और फिर मैं बहुत बोर हो रहा था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो ऑफिस जाके खाली बैठ सके या घर पे भी खाली बैठ सके। जून 22 में EM5 हॉल्टेड था, वो स्लीप मोड में था, हमने उसको फिर जगाया। एक कंपनी है जिसमें आप स्लीपिंग फाउंडर टाइप्स हो, उसको CEO चला रहा है। हाँ जी। और एक कंपनी ये है EM5 जो आप कर रहे हो। एक फिश फार्म भी है, वो अच्छा, लॉकडाउन में चालू कर दिया था। वो क्या था? रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम एक टेक्नोलॉजी होती है अच्छा। इजराइल की। कम पानी में, कम जमीन में ज्यादा से ज्यादा फिश प्रोडक्शन करने के लिए अच्छा, उसको उस डिजाइन कंपनी किया में गया। आप अभी भी हो फाउंडर? वो सर वो भी ऑटोमेटिक चल रही होगी? वो एक बंदा है फार्म पे, मेरे को 6 महीना हो गया गए हुए। तो वो कौन चलाता है? वो मेरा कलीग है। मैं कैसे करता हूँ सर, कंपनी बनाई, हाँ जी। सेट किया, पूरा शेयर होल्डिंग दी, बंदे जिसके साथ में उसको चालू करी थी उसी को उसकी शेयर होल्डिंग दी और उसी को दे दिया कि तो आप operate अभी करो। हमसे इन्वेस्टमेंट लेके कंपनी चालू करोगे, नहीं फिर सर, हम चलाएंगे, मैं आप आपके लिए वो बंदा बनूंगा जो अच्छा, आप मुझे दे दो, मैं आपके लिए कंपनी चला रहा हूँ। अच्छा, वैसे इंडिया इन्फोटेक का कितना रेवेन्यू है? मतलब इंडिया इन्फोटेक इज बेसिकली ग्रुप ऑफ 3 कंपनीज। कोई बात नहीं, माया बता दो। जाल, हाँ, बता दे भाई। बता दीजिए, तीनों का सही है। सम बता दीजिए। करीब 10 से 12 करोड़ का 10 से 12 करोड़ एनुअल।
एनुअल रेवेन्यू ओके तो अगर आपके डिन नंबर से एमसीए में सर्च करेंगे तो कितनी कंपनीज में आप हो ये पूरा डायरेक्टर शशांक ग्रुप ऑफ कंपनीज कितने आएंगे See, I think बोलने दे हाँ बताइए प्राइवेट लिमिटेड तो 2 ही आएगी. दो ही आएंगे अच्छा प्राइवेट लिमिटेड 2 हैं एंड बाकी प्रोप्राइटरशिप्स हैं 3 हाँ मतलब आई कैन प्रोवाइड यू ऑल द डॉक्यूमेंट्स नो एंड सही है मैं बस पूछ रही हूँ और ये फिश फार्मिंग जो है इसका स्केल क्या है? सर ये छोटा स्केल है मतलब ये मोटा मोटा 1-1.5 करोड़ का रेवेन्यू करता है उसमें 30-40% प्रॉफिट निकलता है. और ये आपके पास कितना आता है प्रॉफिट इसमें से? सर 50%. 50% ऑफ 50 lakhs मतलब 25 लाख रुपया सालाना आपके पास आता है और वो 12 करोड़ में से जहाँ आईटी कंपनी है जी. उसमें कितना फायदा है और उसमें सर आपके उसमें पास प्रॉफिट कितना मोटा आता है? मोटा आप मान के चलिए 4 से 6 करोड़ का होता है. उसमें आपके पास कितना आता है? उतना ही. नहीं वो सीईओ वो तो उनको मिल गया उसके काट उसके सैलरी उसके मिलती बाद है में. उनको सैलरी कितनी देते हो उनको तो 3.5 लाख. महीने का? हाँ जी.